हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था, जिसकी ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, कि हम डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे 2021 प्रीलिम्स के लिए, 2021 प्रीलिम्स के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने 2020 का प्रीलिम्स यानी कि 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी वो अटेम्प्ट किया है, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी आपको निराश होने की, डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हो गाइज। और पेपर सच में टफ था, तो कोई बात नहीं, अपनी तैयारी और ज़्यादा मजबूत करो और लगे रहो, बस मैं आपको इतना ही कहूँगा। साथ ही साथ काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस आपके कोर्सेज से थे, तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, बिकॉज गाइज 95% क्वेश्चंस जो पॉलिटी के थे वो मेरे कोर्स पॉलिटी एमसीक्यूज के कोर्स से थे। सो दैट इज़ अमेजिंग। उम्मीद करूंगा कि मैं इस चीज़ को दोहरा पाऊँ 2021 के प्रीलिम्स में भी। तो 10 एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को सॉल्व करना है, ऑनेस्टली आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं गाइस। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर काउंटर्ड द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट बाय सेइंग दैट देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। जब हर कोई ये कहने लगा कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो मांगा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ से कॉपी है वहाँ से कॉपी है, तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने कहा कि कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी का कॉपीराइट नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को अगर किसी दूसरे देश से लेके अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे हैं तो उसमें हमें कोई शर्माने की या अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका काउंटर व्यू था। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज प्रियम्बल को हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप डॉक्टर आम्बेडकर ने नहीं बोला था, ये कहा था KM मुंशी ने। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है गाइस। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2, दैट इज बी। देखो, अगर आपको इस वीडियो का फायदा उठाना है तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन की स्लाइड आती है पॉज कर दो, वीडियो को सॉल्व करो, उसके बाद प्ले करके देखो कि आपने सही किया या नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहला, the first conference of governors was held at Rashtrapati Bhavan in 1952, which was presided by Jawaharlal Nehru. 50th conference of governors was held at Rashtrapati Bhavan last year 2019. Lieutenant governors of union territories also participated in the conference. So दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और देखो, ये पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 यानी कि पिछले साल ही कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स का 50वां एडिशन, 50th कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स जो है वो हेल्ड किया गया। तो ये करंट अफेयर्स की चीज भी है, एक माइलस्टोन है, आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और उस कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स में यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हुई थी उसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड नहीं किया था, उसे प्रिसाइड किया था C राजगोपालाचारी ने, जो कि गवर्नर जनरल थे 1949 में। ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स 1952 में हेल्ड नहीं की गई थी, 1949 में हेल्ड की गई थी, याद रखना है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूल 12 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करंट अफेयर्स में था। ठीक है, क्लास के बाद देखना, सर्च करना कि रूल 12 क्यों था न्यूज में, क्या है रूल 12। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहला, इट अलाउज फॉर रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल विदाउट कैबिनेट अप्रूवल इफ द PM डीम्स इट नेसेसरी। द कैबिनेट अप्रूवल इज नॉट नीडेड इफ दिस रूल इज यूज्ड। तो देखो दोस्तों, रूल 12 जो होता है ना, किसी भी स्टेट में मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल को हमें हटाना है तो वो ऐसा कर सकते हैं बिना कैबिनेट की अप्रूवल के। ठीक है। तो उस दौरान अगर मान लो प्रधानमंत्री को लगता है कि हाँ, मुझे अभी 2 घंटे के भीतर प्रेसिडेंट रूल हटाना है,
तो वहां पे उन्हें पहले कैबिनेट से अप्रूव करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो रूल 12 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल हटा सकते हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अगर ये रूल यूज होता है तो कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होती। ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने एक बार तो फैसला ले लिया बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, लेकिन बाद में कैबिनेट की परमिशन लेनी पड़ती है। सो कैबिनेट हैज टू गिव एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर सच डिसीजन। तो जस्ट आप इस चीज को ये समझो कि भाई मान लो पंजाब में राष्ट्रपति रूल लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, रात को 2 बजे अचानक से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को लगता है कि मुझे ये प्रेसिडेंट रूल हटाना है, तो उस दौरान रात को 2 बजे तो वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे नहीं, तो उस दौरान वो फैसला ले लेंगे रूल 12 का यूज करके और प्रेसिडेंट रूल पंजाब से हट जाएगा। लेकिन बाद में कैबिनेट को अप्रूव करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ऑर्डिनेंस वाली बात हो गई कि भाई प्रेसिडेंट एक बार लॉ बना देंगे लेकिन बाद में जब पार्लियामेंट आएगी तो उसको पास करना पड़ेगा, वो वाली चीज हो गई। ठीक है, सो द रूल सेज दैट द पीएम में इन एनी केस और क्लासेस ऑफ केसेस permit or condone a departure from these rules to the extent he deems necessary. So that is rule 12. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड गाइज यही क्वालिटी है जो आपको पॉलिटी की मिलेगी मेरे वीडियोस में, हाई लेवल पॉलिटी एमसीक्यूज जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दैट इज द रीजन कि 16 में से 15 क्वेश्चन मेरे कोर्सेज से थे। तो इस चीज से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि पॉलिटी जो रिक्वायर्ड है वो मैं करवाता हूं। यहाँ पे फालतू की चीजें हम डिस्कस नहीं करते। Consider the following statements about impeachment of the president. The charge for violation of the constitution shall be preferred by either house of parliament. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का जो चार्ज है वो पार्लियामेंट का कोई भी हाउस यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो वो इनिशिएट कर सकता है। मतलब कि प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है। द रिजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट हैज टू बी साइंड बाय नॉट लेस देन 30 मेंबर्स ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस। ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉट लेस देन 30 मेंबर्स है। क्लियर कट लिखा हुआ है कि द रिजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट हैज टू बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द मेंबर्स। 1/4 जो भी हाउस इनिशिएट करेगा, मान लो लोकसभा ने इनिशिएट किया तो लोकसभा का 1/4, राज्यसभा ने इनिशिएट किया तो उसका 1/4। दैट इज द, ठीक है, नॉट लेस देन 30 वाली चीज नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। द रेजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट हैज टू बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 days नोटिस इन राइटिंग। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, 14 दिनों की नोटिस देने के बाद ही इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मूव किया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द रेजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट हैज टू बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगेन आपको चौथा स्टेटमेंट लगेगा कि सही है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। बिकॉज चौथा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग की जगह टोटल स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, सो प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए जो रिजोल्यूशन होता है इट हैज टू बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है और प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। द सिटीजनशिप मीन्स, पहला, फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप किसी भी देश के सिटीजन हो, मतलब यहां पे खैर इंडिया की बात हो रही है, तो आपको पूरा सिविल और पॉलिटिकल राइट मिलेगा। द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। ये ट्रैप स्टेटमेंट है, यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देखो, आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में वोट करने का तो पावर है, लेकिन हर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, आप हर स्टेट भाई जहां के आप रेसिडेंट हो, जहां का आपका वोटर आईडी कार्ड है, आप वहीं पे वोट करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप इंडिया के सारे स्टेट में वोट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। तो एवरी स्टेट बोलना गलत होगा। द राइट टू बिकम एमपी एंड एमएलए, सो बिल्कुल कोई सिटीजन जो है वो एमपी एमएलए बन सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 1 and 3। आगे चलते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। The maximum life of an ordinance can be 6 weeks in case of non-approval by the parliament. The ordinance making power of the president has no connection with the national emergency envisaged in Article 352. Article 123 require that whenever a bill seeking to replace an ordinance is introduced in the House, a statement explaining the circumstances that has necessitated immediate legislation by ordinance should also be placed before the House.
तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इन वीडियोस को देखते रहिए, इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कीप लर्निंग गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।